हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज बनाते हैं अरबी पत्ते की सब्जी, जो एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। साथ ही कुर्थी की दाल बनाई थी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अरबी पत्ते को ना अच्छे से हमने यहाँ पे धो लिया था। ये लगने वाली पत्ता नहीं है। तो कोई कोई अरबी के पत्ते ना बहुत ही खुजली देती है, खाने के बाद ना मुँह में थोड़ी सी खुजलापन लगती है। लेकिन ये जो मेरी बारी में जो उगती है ना, ये थोड़ी भी इसमें खुजलापन नहीं रहती है। इसे हम ना तो इसमें दही डालेंगे, नहीं तो नींबू, ऐसे ही बनाती हूँ तो भी बहुत अच्छे से खाते हैं सब, थोड़ी भी लगती नहीं है। उसके बाद अरबी पत्ते को है ना ऊपर का रेशा जो होता है ना वो हटा दिए, उसके डंठल भी काट के हटा दी थी। और जो सभी पत्ते को ना फोल्ड करके और अच्छे से एकदम बारीक बारीक इसे काट ले रहे हैं। तो पहले हम अरबी पत्ते को ना मोड़ने वाले जो बेसन लगा के बनाते हैं वो बनाई थी। वो रेसिपी भी आप लोग जरूर से देखिएगा। आप ये हमारे चैनल पे अपलोड है तो आप लोग जरूर से देखिएगा। लेकिन किसी किसी को ना मोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, आप इस तरीके से काट करके और इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से बन जाती है और ना तो इसे बेसन लगाना ना मोड़ना, कोई भी झंझट नहीं है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए इस तरह से इसे हम बारीक बारीक सभी को चॉप कर लिए, एकदम बारीक सी कर लेनी है। साथ ही हम इधर कढ़ाई में थोड़े से पानी डाल दे रहे हैं। एक कटोरी के हिसाब से हमने पानी डाल दिया है। गैस को ऑन कर दिया था। जब तक पानी गर्म हो रही है ना, तब तक हमने इधर बेसन की तैयारी कर लेते हैं। तो सभी बारीक चॉप किया हुआ अरबी पत्ता को एक बड़े से बर्तन में डाल दिए हैं ताकि इसमें बेसन अच्छे से मिला पाए। और साथ ही यहाँ पे 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। थोड़े से अजवाइन को क्रश करके डाल दी थी। साथ ही 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देती है। और इसमें थोड़ा से प्याज डालने के लिए ना, प्याज को हम इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहे तो ना ऐसे भी मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन प्याज डालने के बाद ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो हमने यहाँ पे देखिए बारीक बारीक इस तरह से चॉप करनी है प्याज को, और बारीक चॉप करके डालेंगे ना और इसे हाथ से इस तरह से मसल देंगे ताकि प्याज के लच्छे ना एकदम अलग अलग हो जाए। इसके बाद सभी प्याज को ना पत्ते में के साथ डाल दी थी। साथ ही थोड़े से सरसों का तेल डाल दी हूँ और इसे इस तरह से सूखा हुआ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी और थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके और इस तरह से सभी को मिक्स कर लेनी है। तो बेसन मैंने पहले कम ही डाली थी, मिक्स करने के बाद ना थोड़े से और लगेंगे ना तो हम थोड़े से डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिक्स करने के बाद ना थोड़े से बेसन मुझे कम लगे थे तो 2 चम्मच बेसन और डाली थी। और इतनी पानी डालकर इसे मिक्स करनी है ना ताकि ये अच्छे से चिपचिपा हो जाए और इसका एक डो की तरह बन जाए। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े पानी रख करके अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और इस तरह से जैसे केले के कोफ्ते वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरह से कोफ्ता टाइप के गोला इस तरह से मुट्ठी बनने लगे, उसी के हिसाब से हमने पानी डाल के सभी को मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे केले के कोफ्ते वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही इसे गोले गोले हम इस तरह से बना लिया है, गोला गोला साइज में। और देखिए कढ़ाई में यहाँ पे एक स्टैंड, पतीले का जो स्टैंड होती है ना, वो स्टैंड डाल दी हूँ। और थोड़े से पानी मुझे कम लग रही थी, थोड़े से पानी और डाल दी हूँ। और साथ ही यहाँ पे जाली वाले बर्तन डाल दी हूँ, उसमें थोड़ा से तेल को ग्रीस कर दिया है। आप यहाँ पे तेल थोड़ा सा जरूर लगाए ताकि ये चपके नहीं। उसके बाद सभी को जाली वाले बर्तन में एक एक करके हम सब डाल देते हैं। देखिए सभी को डाल दे रही हूँ और जो बची हुई थी ना उसे भी हम इसी शेप में बना ली हूँ और डाल देती हूँ। आप चाहे तो ना अब अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं इसे। या यहाँ पे आप क्या करें ना, एक पतीले में पूरे बटर को इकट्ठे डाल दें और इसे इस तरह से स्टीम कर लीजिएगा ना तो भी बन जाती है। और इसे चाकू से काट करके और डीप फ्राई कर लेते हैं। तो जाली वाले बर्तन में सभी को रख करके और ऊपर से अच्छे से ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसे पकने देंगे। अगर हमारे बारे में दूसरी बार अगर पता निकले ना, तो उस टाइप की रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करो। वो तरीका भी बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई भी झंझट नहीं, कोई पत्ता मोड़ने का झंझट नहीं रहती है, बहुत ही अच्छे से बन जाती है। साथ ही यहाँ ग्रेवी के लिए ना 2 प्याज को इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में काट करके और इसे चॉपर में डाल दिया है। इसे बारीक चॉप करनी है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कट कर सकते हैं। अभी पत्ते को स्टीप होने में अभी टाइम लगेगी, इसलिए दूसरे गैस पे डाल दी थी। और इस गैस पे ना ग्रेवी के लिए कढ़ाई डाल दी, दूसरी कढ़ाई। साथ ही डाल देती सरसों का तेल, थोड़े से जीरा डाल दी हूँ और 2 सूखी मिर्ची डाल करके और थोड़े से हरी धनिया को क्रश करके डाल दिया। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा, हरा वाला धनिया बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। उसके बाद हमने बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया था और सभी को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, थोड़े से भून लेंगे। भुनने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी। साथ ही इसमें थोड़े से मिर्ची पाउडर, थोड़े से धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल करके सभी को मिक्स कर लेंगे। मसाला एकदम थोड़ी थोड़ी डालेंगे क्योंकि पहले
पहले अरबी के पत्ते में ना थोड़ा थोड़ा मसाला डाल चुकी हूँ, तो उसी के क्वांटिटी से हम यहाँ पे मसाला डालेंगे, साथ ही नमक भी उसी के क्वांटिटी से डालेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत कम ही तेल मसाले में बन जाती है। और यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी डाल करके सभी को मिक्स कर लिया था। मसाला को इस तरह से भूनेंगे, बहुत ही अच्छी टेस्टी आती है। उसके बाद यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डालती हूँ और 1 चम्मच ना कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालती हूँ कलर के लिए। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है, देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। और देखिए सभी को रख करके और थोड़े से पानी डाल करके इसे ढक के डाल देती हूँ। यहाँ अरबी के पत्ते भी अच्छे से स्टीम हो गई थी। देखिए इस तरह से भपा लेंगे ना, बहुत ही अच्छी बनती है। और इसे एक कपड़े से जाली वाले बर्तन को रख करके इसे ठंडे होने के लिए साइड में रख देती। और बीच बीच में मसाला भी चला ले रही थी, मसाला को रख देती अभी साइड में। और ये वाली गैस पर ना एक पैन डाल देती हूँ। जो अरबी के जो पत्ते हैं कोफ्ते हैं ना, उसे हम डीप फ्राई कर लेंगे, मतलब थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा तेल रख कर इसे छान भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तो थोड़े से कम ही तेल में इसे बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम हेल्दी भी रहती है ये। तो पैन को अच्छे से एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लेनी है ताकि ये चिपके नहीं। उसके बाद थोड़े से सरसों का तेल डाल दी थी और सभी कोफ्ते को डाल दी हूँ और अच्छे से थोड़े से इस तरह से घुमा घुमा कर या किसी करछल छलनी से चला करके इसे इस तरह से हल्के हल्के फ्राई कर लीजिएगा। आप चाहे तो थोड़े से झोर भी कर सकते हैं। आप इस रोटी पराठे के साथ ऐसे भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो हम यहाँ पे तो ग्रेवी के साथ बना रहे हैं, या सूखा भी आप इस तरह से खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई थी, पैन को डाल दी थी साइड में और उसके बाद मसाला ये वाली गैस पे डाल करके मसाला को कुछ इस तरह से भून लेनी। देखिए मसाला भी अच्छे से भून गई थी। उसके बाद इसमें थोड़ा से मलाई डाल दी थी, दूध के ऊपर जो छाली पड़ती है ना, वो वाली मलाई एकदम ताजी थी। आप चाहे तो इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी टेस्टी बनती है। अगर डाल देंगे ना तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल करके और थोड़ी देर से और भूनेंगे ताकि अच्छा से इसमें तेल छोड़ दे। मसाला जब तक तेल छोड़ती है ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने पहले नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे देखिए नमक अभी डाल रही हूँ। तो स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दी थी और सभी को मिक्स कर लिया था। देखिए मसाला भी एकदम अच्छे से भुन गई, एकदम परफेक्ट भुन गई है। इस तरह से भुनने के बाद ना जितनी ग्रेवी रखी नहीं है ना, उसी के हिसाब से हमने पानी डाल लिया है। तो हमने यहाँ पे पानी 2 कटोरी से थोड़ी सी कम ही डाली थी, यानी 1.5 कटोरी डाल करके और थोड़ी सी इसे उबलने के लिए डाल देंगे। थोड़ी सी एक उबाल आ जाए ना, तब तक यहाँ पे हमें दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने दाल कुर्थी का दाल ली है। कुर्थी का दाल बहुत ही हेल्दी होती है खाने में, तो कभी कभी ना इस तरह से बनाती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दाल को पहले गर्म पानी में 10 से 12 मिनट तक इसे फूलने के लिए डाल दिया था, एकदम अच्छे से फूल गई थी। तो इसे मिक्सी जार में डाल करके और ये अच्छा सा पेस्ट बना लेनी, एकदम अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेवी में भी अच्छा सा उबाल आ गई थी, तो सभी कोफ्ते हमने इसमें डाल दे रहे हैं। सभी कोफ्ते डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इसे ढक करके इसे और पका लेंगे ताकि जितने कोफ्ते हैं ना उसमें अच्छे से ग्रेवी चले जाए। और देखिए दाल को इस तरह से एकदम फाइन सा बन गई है। देखिए एकदम इस तरह से बना लेनी है और थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके पीसिएगा ताकि अच्छे से फाइन सा बन जाए। और यहाँ सब्जी भी बन गई थी, गैस कर लिया था ऑफ। अब देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए अरबी के पत्ते की इस तरह से सब्जी बन सकती है क्या? तो आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा कि कैसी बनी है। और इतनी टेस्टी बनी थी ना, इसका कोई जवाब ही नहीं, इतनी टेस्टी बनी थी। तो एकदम जल्दी से भी बन के तैयार होती है, कोई झंझट नहीं। और इस तरह के तरीके से आप सब्जी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम दाल के लिए थोड़े से एक ही प्याज को ना मोटे मोटे पीसेस में कट करके और डाल दी थी चॉपर में, साथ ही डाल दी थी 2 हरी मिर्ची और थोड़े से अदरक डाल दिया था। और सभी को इस तरह से बारीक चॉप कर लेनी है। गैस पे कढ़ाई डाल दी थी, कढ़ाई में डाल दी थी सरसों का तेल, साथ ही यहाँ पे 1 छोटे चम्मच जीरा और 2 सूखी मिर्ची डाल दी हूँ। साथ ही थोड़े से सफ़ेद तेल डाल दी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है दाल में। साथ ही पूरा अच्छे से सभी चटक जाए तो इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज अदरक मिर्ची डाल दी हूँ और सभी को मिक्स कर लेंगे। प्याज को थोड़ी देर इस तरह से भून लेनी है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें एकदम थोड़ी सी 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक, भुना हुआ थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक थोड़ा से ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें पानी भी ज़्यादा डलती है, दाल बनानी है ना, इसीलिए। उसके बाद बिना पानी डाले हुए ना मीडियम गैस करके और इसे इस तरह से थोड़ी देर भून लेनी है ताकि मसाला के कच्चापन हट जाए। उसके
बाद 1 चम्मच हमने सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच चीनी डाला है, तो इससे बहुत ही अच्छी रहती है। साथ ही हम 1 बड़ी चम्मच घी डाल दिया है। दाल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी और सभी को हम इस तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद सभी जो कुर्थी दाल जो पीसे थे बारीक ना, इसे हम डाल देते हैं। दाल को डालने के बाद ना इसे कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो इससे लम्स या गुठली पड़ जाती है। और थोड़े से मिक्सी जार को धो करके पानी डाल दिया है और इसे कंटिन्यू इसे चलाते ही रहेंगे। और थोड़ी देर से कच्चापन हट जाए ना, तो इसमें डायरेक्ट पानी डाल दे रहे हैं। तो पानी की थोड़ा सा गुनगुना रहे ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुनगुना पानी हमने डाल करके और जितनी पतली गाढ़ी रखनी है ना, उसी हिसाब से हमने पानी डाल लिया है और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 3 से 4 कटोरी पानी लगी थी, मैंने पानी डाल दिया है और इसे मीडियम आंच करके और इसे पकने देंगे। उसके बाद सब्जी में थोड़े से बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल दी हूँ और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे दाल में भी अच्छे से उबाल आ गई थी। देखिए गैस को हमने ऑफ कर लिया है और इसमें भी ऊपर से बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं और देखिए दाल बन के रेडी हो गई है। बहुत ही सिंपल सी दाल है और इतनी टेस्टी रहती है और हेल्दी भी बहुत है। दाल बहुत कम लोगों को पता रहती है कुर्थी की दाल, तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मार्केट में ये वाली दाल एकदम आसानी से मिल जाती है। तो आप लोग इसे खरीद करके ज़रूर से बनाकर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके बाद चलिए हम थाली लगा देते हैं। सारे खाना तो हमने बना के तैयार कर लिया। तो सब्जी के साथ हमने सिंपल सा चावल बनाया था, तो थाली में चावल डाल लिया है, साथ ही कुर्थी का दाल और अरबी पत्ते का सब्जी डाल करके साथ ही सैलेड में खीरा डाले थी। आप अपने मनपसंद सैलेड ले सकते हैं। तो आज की दोपहर की थाली हमारी तैयार हो गई है। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय बाय।